हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको, पुलिस डिपार्टमेंट को, नगर निगम को और हमारे जो बिजली विभाग वाले हैं सबको। मैं फ़रमीना खान, ज़िला शाहजहाँपुर से। जैसे कि आमतौर पे मैं जो स्पीचेस बनाती हूँ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बनाती हूँ और बहुत ही एडजस्टेबल बनाती हूँ। और मेरे कहने का मोटिव ये है कि मंजू और विकास का जो केस चल रहा है, आज उनकी डेट थी और आज वो कोर्ट में हाज़िर हुए, लेकिन विकास जितनी भी डेट्स पड़ी हैं विकास हाज़िर नहीं हुआ। उसका कोई भी घर का बंदा हाज़िर नहीं हुआ। मतलब मंजू की माँ इतनी बीमार है, वो हार्ट पेशेंट है, वो कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, इतने बीमार हैं। अब आप ये सोचिए कि मंजू का सारा सामान विकास लिए बैठा है और मंजू को इतना पिटाई किया है, इतना पिटाई किया है, उसकी बच्ची को दीवार में दे मारा है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और पहले तो ये राय दी गई थी कि अगर तुम मुकदमा डालोगे तो तुम्हारा सामान उसी में मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटते काटते मंजू की माँ और मंजू दोनों परेशान हो गए। आज उनके भाई का फ़ोन आया था तो वो मुझसे कह रहे थे कि अगर इस तरीके से सामान नहीं निकल रहा है तो मार तोड़ के अब निकलेगा, क्योंकि फिर पुलिस बीच में नहीं आएगी। आप पुलिस वाले ये कान खोल कर सुन लें कि अगर मंजू के रिश्तेदारों ने मार तोड़कर विकास के घर से सामान निकाला तो आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आप लोगों को मंजू के घर वालों ने इन्वॉल्व किया, पुलिस को बीच में रखा, कानून को बीच में रखा। लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, कानून को भी घूस दी जा रही है। अदालत में विकास का वकील आया, उसने वकील की मुट्ठी गर्म कर दी। वकील कह रहा है कि सामान तो निकलना मुश्किल है, आप पहले बोला कि 2 डेट्स के बाद आप लोगों को आना नहीं पड़ेगा, अब कह रहा है कि अभी 1 महीना नहीं हुआ, अभी आपको डेट्स पे आना पड़ेगा। मतलब उसको घूस दी गई है वो कोर्ट में, उसने घूस खाई है, तो इसलिए वो कुछ साफ लफ्ज़ों में कुछ बोल नहीं रहा था। और मंजू को इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह वो पैसा खिला रहा है, पुलिस को वो पैसा खिला रहा है, कोर्ट में अदालतों में वो पैसा खिला रहे हैं, हर जगह पैसे का काम कर रहा है। और जो मंजू है, जो पीड़ित है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मैं आप सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पुलिस विभाग अब इतना बेकार हो गया है कि मतलब इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? आप ही बताओ। और आज जो आयशा है, ये दूसरा केस है। आज जो आयशा नाम की औरत है जो पोस्टी पाकड़ में नाले के पास रहती है, उसको उसके देवर ने मारा, बेइंतहा मारा। वो पिटती रही, पिटती रही, पिटती रही, लेकिन एक पीड़ित औरत ने थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, लेकिन जिन्होंने मारा उनके देवर ने, तो वो देवर पहले पहुंच गए, देवर ने रिपोर्ट लिखाई तो देवर की सुनी गई, उनकी नहीं सुनी गई। लेकिन उसमें से ये मुद्दा बैठता है कि क्या गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती? क्या गरीब इंसान नहीं होता है? आप लोग तो सब पुलिस वाले झोपड़पट्टियों से उठ उठ के आते हो, जहाँ पर सही से छत भी नहीं होती। क्यों? तो दूसरे को, गरीबों की कम से कम आप पुलिस वाले दुआ लिया करो। ये जो सोशल मीडिया पे ये जो आप लोग अपने अच्छे अच्छे वीडियो दिखाते हो, हाँ बेटा तुम्हारे चप्पल नहीं ला, तुम्हें चप्पल दिला देना, तुम्हें कपड़े दिला दें, वो पता चला पुलिस वाले दुकानों पे जा रहे हैं, वो बच्चों के लिए कपड़े ले रहे हैं। ये नौटंकियाँ क्यों दिखाते हैं आप लोग? सोशल मीडिया पे अपनी अच्छाइयाँ मत दिखाइए। जब आप लोग इस तरीके के होते ही नहीं हो तो क्यों दिखाते हो अपने आप को कि दैट यू आर वेरी नाइस एंड वेरी गुड? हाँ, सिर्फ
कप्तान साहब का मैं कह सकती हूँ, कप्तान साहब इज़ अ डार्लिंग एंड ही इज़ सो क्यूट। और बस मैं कप्तान साहब आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोतवाली जो चौक की कोतवाली है वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, गरीबों को निहत्था परेशान किया जाता है। और आज 20,000 की घूस वो आयशा जो है, मैं नहीं कह रही हूँ, आयशा ने ख़ुद मुझे बताया कि 20,000 की घूस आयशा से मांगी गई, जो बेचारा जिसका पति ठेला चलाता है, उसकी आमदनी 2 पैसे की नहीं होती। ठेले वाले से भला बताओ, कोतवाली वालों ने 20,000 रुपये की घूस मांगी। अब आप खुद ही देख लीजिए कप्तान साहब, मैं आपसे क्यों कहती हूँ कि आप हर हफ्ते कोतवाली आया करिए। यही रीज़न है कप्तान साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, क्योंकि कोतवाली जो चौक की कोतवाली है सारे थानों से बहुत ख़राब चल रही है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कप्तान साहब कि आप हर हफ्ते कोतवाली आया करें। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबसे गुजारिश हाथ जोड़ कर करती हूँ कि हर हफ्ते आप लोग सब कोतवाली आया करें। और ख़ास करके हमारे क्यूटी पाई, हमारे जो क्यूटेस्ट एंड क्या कहें, इनके लिए तो शब्द नहीं मिलते हैं, एंड ब्रिलियंट हमारे कप्तान साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि आप हर हफ्ते कोतवाली आया करो। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप बहुत अच्छे हो, फरिश्ता हो, और आप गरीबों के लिए एक मसीहा हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गरीबों की मदद कीजिए। और गरीब लोग आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन आज जो गरीब के साथ जो कोतवाली में किया गया, जो आयशा बेचारी जो पीड़ित थी, उसके साथ जो किया गया, उससे बोला कि 20,000 रुपये लाओ। अब किस दरोगा ने कहा है वहाँ पर कि 20,000 रुपये लाओ तो हम तुम्हारे मियाँ को छोड़ देंगे। उसके मियाँ का कोई कसूर नहीं, जिसने मारा उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, और जो पिटा, मतलब जो पिटी, उसके मियाँ को उठा लाए, उसके मासूम से छोटे छोटे बच्चे। अरे आप लोग क्यों बद्दुआएं लेते हो बताओ? तभी तो आप लोगों के घर सब नहीं होते। मैं किसी की बुरी नहीं करना मैं किसी की बुराई नहीं करती, लेकिन कप्तान साहब आप खुद देखो, मैं तो कहती हूँ आप लंबे समय तक के लिए यहाँ बने रहिए। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। सच्चाई ये है कप्तान साहब कि मैंने जो महसूस किया है, आपसे कोई भी थाने वाला, कोई भी चौकी वाला, कोई भी मोस्टली खुश नहीं है, क्योंकि आप बेइंतहा पुलिस वालों पर सख्ती तारी करेंगे। और एंड दिस इज़ अ गुड, एंड मैं आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से बता रही हूँ कि आपकी नाक के नीचे से गरीबों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर निहत्था जुल्म किया जा रहा है। ख़ास करके ये लेडीज़ जो हैं, उस पीड़िता से बोली कि मुझे तो दिल हो रहा है कि तेरे इतने झापड़ मारूं। मैं नाम लेना चाहूँगी वो, क्योंकि वहाँ काली पीली सांवली सब ऐसी ही हैं, सब टेढ़ी बेढ़ी। तो भाई जहाँ तक मेरा शक गया तो वो का नाम क्या है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो मोस्टली हो सकती हैं, क्योंकि काली काली सांवली उनके झाई हैं। और वो बता रही थी कि उन्होंने ही मुझसे बदतमीज़ी से बात करी कि मेरा दिल, हाँ राजेंद्री, जबकि राजेंद्री मेरे साथ तो बहुत अच्छी हैं। बस उन्होंने शुरू में जो मुझे उन्होंने गिरा हुआ समझा, मेरा वीडियो बनाने लगी थी। तो कप्तान साहब, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ भी, जब वो मुझे जानती नहीं थी, तो उन्होंने मेरी वीडियो भी बना के हिमाकत और मुझसे भी टेढ़े तिरछे वे में बात करी। पुलिस का ये काम होता है कि ज़रा पब्लिक से सही से पेश आओ और ईमानदारी की रोटी खाओ, लेकिन हराम की तो कुत्ते की तरह मुंह को लगी हुई है सबके। सब नहीं ऐसे होते हैं, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते।
हमारे कप्तान साहब इतने ईमानदार, इतने खुददार, इतने अच्छे, इतने प्यारे, इतने क्यूट, इतने चार्मिंग। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मनपसंद कप्तान साहब हैं। और बस मैं हाथ जोड़कर आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ लंबे समय तक के लिए बने रहिए और गरीबों की प्लीज़ 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 मदद कीजिए। और थोड़ा सा ज़रा अपने पुलिस डिपार्टमेंट पर ज़रा शिकंजा टाइट करिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में देख रही हूँ कि बदतमीज़ियों का गुबार बढ़ता ही जा रहा है, बदतमीज़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। तमीज़ नहीं होता है कि किससे बात कैसे करना चाहिए, उसकी पोजीशन देखनी चाहिए कि वो किस पोजीशन पे है। मेरा बहनोई का मामू जो है वो कप्तान साहब आपसे भी बड़े ओहदे पर है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम ओपन हो। और वो आप सबसे डीएम सर और आपसे सबसे ऊंचे पर है। अगर मैं जानती हूँ वो भी मुझे सुन रहे हैं। और सर आप देख सकते हैं, मैं आप तक भी ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ। सर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार शाहजहांपुर आओ और देखो यहाँ गरीबों के ऊपर कितना निहत्ता जुल्म हो रहा है। और ये मंजू का सामान, यहाँ तक कि कोर्ट वाले भी, ओ माय गॉड, कोर्ट वाले भी, जज साहब मैं आपको बताना चाहूँगी, कोर्ट में भी रिश्वत चल रही है। जज साहब आपको नहीं पता है, लेकिन आज मुझे किसी ने सलाह दी कि आप जज साहब के पास जाएं, वो आपके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन आपका जो बाहर का वो है, वो शायद ही आपसे मिलने ना दे। लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ कि मंजू को आपसे मिलने का एक मौका दिया जाए और मंजू का सामान आप ही जज साहब दिला सकते हो और विकास से छुटकारा आप ही दिला सकते हो। कप्तान साहब आप मेरे फेवरेट हो और मेरे दिल की पसंद हो आप, और मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। और मैं चाहती हूँ फिर से एक बार जाते जाते कहूँगी कि आप हर हफ्ते हमारी चौक कोतवाली में आया करो, ताकि आपको वहाँ के निज़ाम पता चल सकें। आपकी निगरानी में भी गरीबों से 20-20 हज़ार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। आपके होते हुए आज जो चौक कोतवाली में जो आयशा ने मुझे बताया कि उससे कहा गया कि तुम 20,000 रुपये लाओ तब तुम्हारा मियाँ छूट जाएगा। और उन लोगों को जब वो बेचारी गरीब गुरबा औरत नहीं दे पाई तो उसके मियाँ को उठा के जेल भेज दिया। और वो बेचारी ज़मानत के लिए, बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे ज़मानत के लिए इधर उधर गिड़गिड़ा रही। कैसे आप लोगों का दिल होता है? आप लोगों के परिवार नहीं है क्या? याद रखिए।